वेलकम टू यूर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कवर कर रहे हैं। चैप्टर नेम इज सर्कल। द क्वेश्चन इज वी हैव टू say true and right but with the reason. Now first question is line segment joining the center to any point on the circle is a radius of the circle. So it is true. So सबसे पहले हम लिखते हैं कि ये true है. Now the reason. Line segment joining the center of any point on the circle से अगर ये एक रेडियस है तो सर्कल के सेंटर पॉइंट को अगर कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, ठीक है, और ये अगर कोई लाइन सेगमेंट है तो ये कहाँ क्रॉस कर रहा है? दैट इज क्रॉसिंग द सेंटर, राइट। और अगर ये केवल ज्वाइन करता है तो वी कैन से कि ये सेंटर पर ज्वाइन कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये एक रेडियस है। सो वी कैन राइट द रीजन एज रेडियस is used in two sense. Number one, in the sense of a line segment and also in the sense of a length, right? So question number 2 is a circle has only finite number of equal chords, so it is false, that is having the infinite number of chords. So suppose this is the chord, right? So हम कितनी भी chords इसमें लगा सकते हैं, इसमें there is no number at all, right? So we can say that there is an infinite number of chords available. So but we can say it is a false statement, right? So the reason as an infinite number of points lie on the circle, so we get infinite number of chord on joining any two point. Right? So you can note it down in your notebook also. Another third one is if a circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arcs. अगर हम किसी सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो क्या हर एक आर्क मेजर होती है? सो
नहीं, मेज़र नहीं होती। सो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है फॉल्स, राइट। बिकॉज अगर एक सर्कल अवेलेबल है और हम इसको इक्वल आर्क में डिवाइड करते हैं, मेज़र आर्क का मतलब होता है बड़ी आर्क, तो इक्वल आर्क में डिवाइड करते हैं तो ये आर्क बराबर हो सकती हैं बट मेज़र नहीं होगी, एक दूसरे से बड़ी नहीं होगी। तो हम इसको रखेंगे यहाँ पर रीज़न सिंस दीज आर्क आर इक्वल, these arcs are equal in length so they are called equal arc, right. Next part is a chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of the circle. So it is the true, right? So this is true. So we can write the statement here as the diameter is the longest chord and its length is twice the radius of the circle, right. So कोई भी अगर डायमीटर होता है वो सबसे लंबी कोड होती है, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, एंड इट्स लेंथ इज द ट्वाइस ऑफ द रेडियस, जो कि अपनी रेडियस जो होता है उस सर्कल का, उस रेडियस के डबल लेंथ की होती है। बिकॉज यहाँ पर तो एक ये रेडियस आ गया आर, इसको हम इतना ही और एक्सटेंड करेंगे तो आर ये हो गया, राइट, और आर ही ये हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सेंटर से इधर ये आर हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाता है डायामीटर। सो डी इज इक्वल टू आर प्लस आर, सो दैट विल बिकम 2r, ठीक है। इसको हम ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, सेक्टर्स ऑफ ए रीजन बिटवीन द कोड्स एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। सो कोड और आर्क के बीच में जो पोर्शन होता है उसको ये सेक्टर बोल रहा है, बट इट इज़ फॉल्स, बिकॉज अगर हमारे पास ये एक सर्कल है तो हम सेक्टर किसको बोलते हैं, ये सेंटर है, और इस सेंटर से हम एक रेडियस यहाँ लें और एक रेडियस यहाँ लें, जो बीच का पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हम एक यहाँ कोड लेते हैं और ये एक आर्क है, सो इसके बीच में जो एरिया आया, इस एरिया को हम बोल रहे हैं सेक्टर, जो फॉल्स है, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। सो दिस इज सेक्टर वी कैन से, राइट। सो द फिफ्थ वन इज फॉल्स and the statement is as reason between an arc and the two radii joining the center
to endpoints of the arc is called sector, right? So that's why it is false. The last is sixth one. A circle is a plane figure. It is true, right? Because हमने एग्जाम्पल भी दिया था स्टार्टिंग में. So we can say since a circle is the locus of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a given fixed point in a plane is always constant. So we can say from this statement, a circle lies in a plane. So if I am going to explain it, if this is a circle and this is the center, तो लोकस क्या होता है कि अगर हमारे पास एक सेंटर पॉइंट अवेलेबल है, वहाँ से हम एक रेडियस ले लें और इस रेडियस को हम इसी लेंथ के साथ अगर हम रोटेट करा दें तो हम सारे पॉइंट्स को मैच करेंगे. सो दिस इज अ लोकस. और क्योंकि ये इसमें सेंटर पॉइंट एक फिक्स पॉइंट हो गया और जो कि एक प्लेन में लाई करता है, तो वी कैन से द सर्कल लाइज इन अ प्लेन. तो तभी हमने शुरू में कहा था इससे प्रीवियस सेशन में कि देर आर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंड द सर्कल सेक्शंस पार्ट्स अवेलेबल जब हम कोई भी सर्कल ड्रॉ करते हैं. सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब